ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज ए स्टेट विच इज नॉट कंप्रहेंडेड बाय द माइंड बट बाय विच द माइंड कंप्रहेंड्स। सूत्र कहता है कि ध्यान वो अवस्था है जो मन के द्वारा नहीं समझी जा सकती, लेकिन उस अवस्था के द्वारा ये मन समझता है। मन के द्वारा नहीं समझी जा सकती वो अवस्था, ये इसलिए सूत्र कह रहा है क्योंकि जो हमारा मन अभी है वो हमारे अभी के अनुभवों, स्मृतियों, संस्कारों और जो भी उसकी कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग है उसके द्वारा बना हुआ है। तो अभी हमारा मन सीमित है। सीमित मन से हम जो समझेंगे वो सीमित होगा। ध्यान की तो बात जाने दीजिए, हम कोई किताब ही क्यों न पढ़ें, तो जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं अपनी समझ में, उस किताब का अर्थ भी हमारे लिए अलग अलग होता चला जाता है। प्रारंभ में तो जैसी समझ वैसी ही चीज हमें दिखाई देती है। तो सूत्र कहता है कि मन के द्वारा ध्यान को नहीं समझ सकते। अब ध्यान एक व्यापक घटना है। अब कोई ये सोचे कि अभी की हम अवस्था से जो कुछ अभी के हमारे संस्कार हैं या अनुभव की सीमा है उससे ही उसको समझ लें, तो हम ध्यान को भी सीमित बना लेंगे। और अगर ध्यान विकसित होगा तो उस अवस्था से जो हमारे अंतरतम में पैदा होगी, हमारा मन समझने में और सक्षम होगा। ध्यान को एक आंतरिक अवस्था की तरह हमें देखना है, मूलभूत अवस्था है। हमारे मन में जो कुछ समझने की क्षमता है वो हमारे ध्यान की अवस्था के कारण ही है। ध्यान की अवस्था का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं कि ध्यान के कोई स्तर बन रहे हैं कि हम उसको कैटेगराइज कर पाएं कि ये प्रारंभिक स्तर है, ये अंतिम स्तर है। ध्यान की गहराई ही और ध्यान के जितने रंग ढंग हैं, ध्यान की जो समझ है, वो सब वो जैसे जैसे विकसित होगी, हम देखेंगे हमारे मन का जो फलक है, मन का जो दायरा है, वो भी बड़ा हो रहा है। तो अगर कोई अभी के अभी कुछ समझने की कोशिश करे और खास तौर से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करे, तो उसको नहीं भी समझ में पड़ेंगे। उसके लिए उसकी आंतरिक अवस्था का विकास हमें करना होगा। और इसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि ध्यान जितना परिपक्व होता है, हमारा मन भी उतना ही परिपक्व होता है। जैसे हमारे शरीर में स्वास्थ्य की एक धारा बहे, तो उस स्वास्थ्य की धारा के कारण हमारा शरीर सशक्त होगा और हम शरीर के माध्यम से बहुत काम कर पाएंगे। ये सूत्र वैसा ही है करीब करीब जैसी ये स्वास्थ्य और शरीर की बात है। अगर हम भीतर से स्वस्थ हैं पूरी तरह, तो हमारा शरीर सुचारू रूप से अपना काम करेगा, व्यवस्थित होगा, हमें सहयोग करेगा। लेकिन हम सीधे सीधे शरीर के माध्यम से स्वास्थ्य को नहीं पैदा कर सकते। हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो उतनी ही जितनी हमारी बुद्धि को पता है। कभी कभी अगर अंदर का स्वास्थ्य जवाब दे जाए तो ना हम व्यायाम कर पाएंगे, ना आसन कर पाएंगे, और भोजन भी बंद होने लगता है। ये देखिए, जब व्यक्ति बीमार होता है और मृत्यु की तरफ बढ़ रहा होता है या असाध्य बीमारी की तरफ, खाना पीना छूट जाता है। खाने से स्वास्थ्य आ रहा था, खा सकते नहीं, स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? तो स्वास्थ्य एक ऐसी अबूझ पहेली की तरह हमारे अंदर है, जो हमारे बाहरी उपायों पर खड़ा हुआ नहीं है, वो अस्तित्वगत है। इसी तरह से ध्यान एक आंतरिक अवस्था है जो हमारे बाहरी उपायों पर नहीं खड़ी है, हमारे सारे बाहरी उपाय उस पर खड़े हैं।
हाँ, बाहरी उपायों से हम उसमें सहयोग देते हैं, जैसे शरीर में भी हम सहयोग देते हैं, लेकिन अगर वो ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ हो जाती है समझ के तौर से, संवेदना और शांति और स्थिरता के तौर से, तो फिर हमारे मन की समझने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो भी प्रगाढ़ हो जाती है और स्पष्ट हो जाती है। सूत्र यही कह रहा है, और उसमें एक तरह से एक वार्निंग भी है कि जल्दबाजी न करें। जैसे कोई कहे नहीं मुझे समझ में नहीं आता, या पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, तो ये अभी वो मन कह रहा है जो अपनी अवस्था में है। मन की अवस्थाएं तो बहुत बदल सकती हैं, बहुत रूपांतरण हो सकता है उनमें, ये सारी चीज। तो मूल बात है कि अपने मन की आवाजों, मन के तर्कों, इनको सुने, लेकिन उनसे ही कुछ तय न करें कि ध्यान क्या है, अध्यात्म क्या है और सारी समझ क्या है। आप ध्यान के रास्ते पर चलते रहें, आप समझने का प्रयास करते रहें, अपने होश, अपनी संवेदनशीलता, अपने मौन पर काम करते रहें, अपनी आंतरिक स्थिरता पर काम करते रहें, और उसी के साथ एक दिन जो मन है तुम्हारा वो भी समृद्ध और विकसित हो जाएगा, तब वो नए ढंग से सारी चीजों को समझने में सक्षम होगा। सूत्र इसी सूक्ष्म बात की तरफ हमें इशारा करता है।